हाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, सिराज के ठौर को किया न खबरदार। बहुत सारी बात मोमिनों को पूछे कि तुम्हारा लीडर कहाँ है, तुम्हारा ये सब किसी ने तो भेजा ही है, तुम लोग फकीर की बात कर रहे हो, कोई न कोई तुम्हारा प्रेरक शक्ति तो है, उनका ठिकाना बताओ कहाँ है कौन है। उन्होंने नहीं बताए, बस हमारे फकीर है लेकिन वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो इस तरह से प्राण्य जी ने अभी मोमिनों कोई भी समाचार लेकर प्राण्य के पास नहीं गए हैं, बस अभी की बात है, अब ये चलता रहेगा। फिर प्राण्य जी के पास पहुँचेंगे, लेकिन अभी तालमेल मिला रहे हैं। तब शेख इस्लाम सौ जब हुआ मचकुर, तब तीनों से कही देव जवाब कर शहुर। तब तीनों से कही देव जवाब शहुर कर। प्राण जी ये जो मोमिन जो है नया चीज़ है इन लोगों को, अभी जो मोमिन जो पहुँचे हुए हैं यहाँ, इन लोगों को नया मैटर कुछ तैयार करना नहीं है। अभी नया मैटर देना कोई ज़रूरत नहीं, पहला बनाया हुआ ही अब उन लोगों को दिमाग में नहीं घुसा है, वो संदेश पहुंचाना, इसीलिए पुराना जो अपना है उसी में से सामने में वही जवाब मांग रहे हैं। क्या कि 7 निशान इमाम जाहिर होने का और कल का रोज़ क़यामत का, और वैसे भी सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, जो वसीयतनामे हैं, इन्हीं टॉपिक के ऊपर चर्चा हो रही है। तो तब तीनों से कही देव जवाब कर शहुर। अब जब उन लोगों को जवाब नहीं आया, अब उन लोगों को पहला स्वतंत्र घर में थे और ठीक है बताएंगे, ऐसा वैसा चलता था। अभी क्या हुआ ना, अभी तो पूरा इन दरबार में ही मीटिंग बैठा इन लोगों के लिए, और गुल जबरदार जो पुराना मंत्री है उसने तो पूरा आदेश दिया हुआ है कि इन लोगों को जैसे भी असली बात निकालो, दुश्मन है कि कौन है। हालांकि औरंगजेब ने मना किया है, लेकिन कामदार के हाथ पहुंचने के बाद, उसमें भी मंत्रियों का सहयोग होने के बाद, अब मोमिनों को धीरे धीरे करके बहुत कष्ट देने लगे, पिटाई भी कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखने के बाद अलग अलग होगी, तो कहाँ से इन लोगों को बात अपने आप ने बात टकरा करके किसी बहाने करके उन लोगों को पिटाई करनी है, उसका तो उन लोगों को तो वही है जैसे अन्य हिंदुओं के। लेकिन स्वयं औरंगजेब बादशाह को अंतरंग में पहचान हो चुका है, उसका आज्ञा भी इस घड़ी में, जब मंत्रियों का भी तो दुश्मन उन्हों तो क्या कहीं भी केस उल्टा पुल्टा कर देंगे हमारे ऊपर। इन्होंने जब आक्रमण करने का जब उन्होंने कहा, तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाई, अपनी सुरक्षा के लिए हमने लाठीचार्ज की, कुछ भी बहाना बना सकते हैं। तो अब ये चीज़ 59 चौपाई में सुंदर चाहते जी लाला सिंह महाराज ने पूरा डिटेल में इन्होंने किस तरह से मारा, उल्टा कुर्रा मारा कि उल्टा मारा कि ऊपर लटका के मारा, कैसे मारा। अब यहाँ एक ही चौपाई में आ रहा है, वो आँखों देखिए हाल है, और लाला सिंह लीडर भी हैं, उनको और ज़्यादा पिटाई हुई होगी। हमारे पैगंबर ने, देखना चौपाई नंबर 59 में, हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाया तुम, हदीस कुरान में यूँ कहा जो दीजिए कसला घूमा, बस इतने में। हमारे पैगंबर ने मोहम्मद साहब को लाला जी महाराज या उन मोमिनों ने
उनका सम्मान देते हुए कहा कि हमारे पैगंबर ने कुरान में ऐसे लिखा है, क्यों ये फरमाया तुम, ऐसे तुमको फरमाया है। हमारे पैगंबर ने, यानी कुरान देने वाले पैगंबर ने, खुदा का पैगाम लाने वाले ने क्यों ये फरमाया तुमको ऐसे ही बताया है, ऐसे फरमाया है। हदीसा कुरान में यूँ कहा, हदीसा कुरान में ऐसे लिखा है कि जो दीजे कसला, सामने वालों को कष्ट देना, ये लिखा है। गुमा, गुह्य रूप से इस तरह से कष्ट देना लिखा है, मार रहा है। अब लाला सी महाराज इस रहस्य को पूरा वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख शीतल करो संसार की भाषा से अब मेन जड़ औरंगजेब के कान में इस चीज़ डालनी थी कि जो दीजे कसला, इतना ही शब्दों में कुरान में ये समझाना था उनको कि मोहम्मद साहब ने इस तरह से दूसरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का यही कहा है। हिंदुओं का मतलब गैर मुसलमान, जो तुम्हारे कलमा उच्चारण नहीं करता है, वो शैतान हो जाता है तुम्हारे लिए। यही बात कहनी थी। अब इन लोगों तो मौका मिला नहीं, चलो अब ये लोग मार रहे थे, इनको ही सुनाओ। तो शेख सलेमान, शेख इस्लाम बैठा हुआ है और उनका उसका कामदार मार रहे हैं, पिटाई कर रहा है। तो तुम्हारा कुरान में यही बताया है कि गैर मुसलमान जो कलमा उच्चारण नहीं करता है वो तुम्हारे शैतान हो गया, और उसको इस तरह से मारना करके लिखा है कुरान में। बस इससे पता चलता है कि उस समय का हिंदुओं में जो पिटाई की है, जो अत्याचार हो, तो हिस्ट्री ऑफ मतलब इंडिया या इंडियन हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये दुनिया सरकार का हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, इन ग्रंथों में आपको पर्याप्त मिलता ही है। पिटक में तो है, राज्य की वाणी में भी है। लेकिन यहाँ उन 12 मोमिनों को औरंगजेब में मना करते हुए भी इन काजियों, इनके पाजियों ने जो अत्याचार किया है, ये भी यहाँ पर संकेत में मिल रहा है। और इस तरह से करना क्या लिखा हुआ है करके पूछे, जो खुदाए और रसूल पर लिया हुए ईमान, ता पर कसला पहुँचता सुनो कलमा कान। मोमिनों ने कहा, रसूल मोहम्मद साहब ने आज से 1000 साल पहले मस्जिद बना के ऊपर मुनारे में बैठा के बांग पुकारने को कहा, ऊपर बांग पुकारने को कहा। तो क्यों कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह करके सबके कान में पहुंचाने को तो लगाया। तुम लोग बोलते हो कलमा से, कलमा जो सुनता है वो पवित्र होता है, यही है ना तुम्हारा। कुरान जो छूता है वो पवित्र होता है, कुरान पवित्र ग्रंथ है, ये है। और मोहम्मद साहब का उच्चारण से पवित्र होता है, कलमा से जीव पवित्र होता है। जो किसी के कान में कलमा चला जाता है वो एकदम मोमिन हो जाता है, रूहानी हो जाता है, यही ना तुम्हारा। तो मोहम्मद साहब ने यही कारण तो 1000 साल पहले ही ऊपर बैठ कर के चिल्लाया ताकि सबके कान में पहुँचे। तो जिनके कान में पहुँचे वो शैतान होता है। जिनके कान में कलमा पहुँचा, चाहे हिंदू हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वो शैतान कैसे होता है बताओ। मोहम्मद साहब के शब्दों में आप कैसे शैतान बोलोगे जबकि कलमा पहुँच गया? तो तुम ही बोलते हो। भगवान शंकर व्यास जी को बोलते हैं कि व्यास, तुम्हारे पत्नी के अंदर में मुख से एक सुगा का
तोता का बच्चा प्रवेश हुआ है जिन्होंने अमर कथा सुना हुआ है, उनको मैं मारने के लिए आया हूँ। व्यास जी बोलते हैं क्या भगवान, फिर बोलिए। उस तोता ने अमर कथा सुना है? हाँ। उनको मारने दौड़े? हाँ। तो जिन्होंने अमर कथा सुना है, तो मरेगा भगवान? आपकी बुद्धि कहाँ गई? कुछ भ्रमित तो नहीं हुए आप? जब अमर कथा सुना तो कैसे वो मरेगा? आपके मारने से कैसे मरेगा? अरे उस समय में हाँ, तो कथा आती है पुराणों में, कुरान में ऐसे ही है। जिनको कलमा पहुंच गया जिसके कान में, वो तो पवित्र हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो प्राण तो ये मोमिन उन लोगों को बता रहे हैं कि जब कान में कलमा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो शैतान कहे तुम लोग शैतान को मारोगे। शैतान कौन रहा संसार? वेदों में ईशावास्यमिदं सर्वम का ही भावना तो तुम्हारा कलमा कर रहा है। और जिनके मुख से मोहम्मद उच्चारण हो गया वो पवित्र हो गया तुम्हारे। तो हम लोग मोहम्मद दिन में कितनी बार बोलते हैं, तो हम शैतान कैसे नहीं? और तुम शैतान बोल करके मार रहे, पीट रहे, हिंदुओं को मिला, अभी हमको मार रहे। जो खुदाए और रसूल पर ले आया हो ईमान, जो खुदा के ऊपर विश्वास लाता है, कलमा के ऊपर विश्वास लाता है, रसूल के ऊपर विश्वास लाता है। हम रसूल का ही संदेश देने तो आए। हमारा वेशभूषा, अरे तुम लोग हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती कलमा सुना करके मुसलमान बना रहे हो। हमको नहीं देखे तुमने? टोपी देख, वेशभूषा देख, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हैं। हम लोग, तुम क्या समझते हो? ये 2 जने मुसलमान देखो हमारे साथ हैं, इनसे पूछो कि हम कैसे हिंदू थे कट्टर, और वो फकीर ने हमको कैसे मुसलमान बनाया। आखिर हमको भी मुसलमान बनाया तो कुरान से ही तो बनाया। और तुम लोग जिस तरह से हिंदुओं को मुसलमान बनाए हो, जाओ तो पूछो उन हिंदुओं को अंदर से कितना तकलीफ है। हम बादशाह से यही बात करना चाहते हैं। हम बादशाह को यही बात करना चाहेंगे कि हम कट्टर मुसलमान हैं और हम मोहम्मद को प्रचार करते हैं, हम कुरान को ही लेते हैं, लेकिन हमारा तरीका, जो हमारा फ़कीर ने जो हमें तरीका दिया है हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, वो तरीका अलग है। देखिए प्राणा जी कैसे डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं यहाँ पर। तुम जिस तरह से मुसलमान बना रहे हो और वो फ़कीर भी मुसलमान बना रहा है। देखो तो हम जामा पहने हुए, तुम्हारा टोपी पहने और कुरान पढ़ते, तो बोलता है तुम कुरान तो पढ़ते हो लेकिन देवनागरी लिपि में पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो, तो भाषा से क्या हुआ? तुम आरबी पढ़ते, हम हिंदी में पढ़ते हैं। ज्ञान तो वही है ना। देखिए कितना ये लोग मूर्ख का भी पराकाष्ठ। चिंता मत करना, आज भी है लोग भाषा को लेकर के डिवीजन। अध्यात्म में बाकी नेशनलिटी के हिसाब से जो एक व्यवहारिक उसमें तो ज़रूरत है, लेकिन अध्यात्म के शिखर पर ज्ञान का, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अरबी, उर्दू, फारसी हो, भाषा एक माध्यम है। तत्वतः आत्मा के कल्याण की बात जो है उस परमहंस लेवलों के अलग, और बाकी प्रबंध में ज़रूरी है, लेकिन जब सार पकड़ने की बात आती है वहाँ पर ज्ञान से मतलब होता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़े रहने दो म्यान। तो वो तलवार का मोल, ज्ञान का मोल की बात। तो यहाँ मोमिन कैसे समझा रहे हैं कि बेश देखो, ये देखो, हम भी तो कुरान ही बोल रहे हैं। बस इस रहस्य को आज लोग इस तरह से जो बातें हैं वितर्क में, ये बात सुन करके आज के लोग हमें अर्थात
प्राणनाथ जी को, वो भी एक कट्टर मोहम्मद के प्रचारक थे करके प्राणनाथ जी को इस तरह से दोषारोपण करते हैं। आप 30-40 जने जो अभी गूगल मीट में आप लोग श्रवण कर रहे हैं, लाइव में भी जाएगा, यूट्यूब में भी रहेगा। मैं इसी मंच पर इसी प्रसंग में आपको बता दूं, यहाँ आप प्राणनाथ जी का थोरो जानते हैं ना, वो कुरान की बात समझे, उसके साथ साथ वेदों की बात समझे। वेदों में जिस रहस्य परब्रह्म की बात है वही कुरान में है, लेकिन किसी को अत्याचार करना, किसी को दबाना, ये धर्म का नियम नहीं है। प्राणनाथ जी का अभी प्रसंग है कुरान और मोहम्मद के साथ, कुरान और मोहम्मद और औरंगजेब या मुसलमान की बात है। प्राणनाथ जी उसी में सीमित नहीं है, प्राणनाथ जी हिंदू भी बोल रहे। जैसे आज के तिथि में राजा लोग, ये बादशाह जो है हिंदुओं को सता है, और हिंदू प्राणियों को सताता है। सताना तो आखिर वो भी तो सता रहे। प्राणनाथ जी का कहना है सुख शीतल करो संसार, मतलब संसार कितना बड़ा है, वसुदैव कुटुंबकम कितना बड़ा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः में सर्वे में कौन कौन आता है। इसीलिए तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि तुम हिंदुओं में भी ज़्यादा बकबक मत करो। वेदों में जो शब्द दिया हुआ है वो कहाँ के लिए, उसको तत्वतः जान। और तुम मुसलमानों को भी, तो प्राणनाथ जी दोनों को समझाने का, दोनों से ऊपर है महामती प्राणनाथ जी के समझे। लेकिन यहाँ भी प्रसंग चल रहा है कि हमको उस फकीर ने मोहम्मद बनाया है, मोहम्मद का उच्चारण करने को बनाया, और तुम लोगों ने जो बंदूक के नोक पर, तलवार के नोक पर जो हिंदुओं को मुसलमान बनाए हो, जाओ तो पूछो उन लोगों को। तुम्हारे सामने में मोहम्मद मोहम्मद बोलेंगे, तुम्हारे सामने में ला इलाहा बोलेंगे, लेकिन तुमको कोसेंगे। और वो फकीर ने जो हमको मुसलमान बनाया है, हम तो उनको धन्यवाद देते कि अच्छा उन्होंने हमको कुरान का असली ज्ञान समझाया। हम किसी को कोसते नहीं। यही फर्क है तुम्हारी धर्म प्रचार की प्रक्रिया और वो फकीर का धर्म प्रचार की प्रक्रिया में फर्क है। हम प्रैक्टिकल तुम्हारे पास हैं, हम भी चाहते हैं कि सारा देश को मुसलमान बना दें, लेकिन तुम्हारा तरीका फर्क है। इस तरह से घुस रहे हैं मन। सभी को मुसलमान बनाना प्राणनाथ जी का लक्षण नहीं है। प्राणनाथ जी को तो सभी मुसलमानों को हिंदू में आने का जरूरत। सभी मुसलमानों को अनाउंस कर रहे हैं कि तुम लोग जब तक हिंदू वजूद में नहीं आओगे, हिंदू नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा कलमा तुमको माफ नहीं देगा। ये है प्राणनाथ जी। लेकिन बात तो रखने दे, बात हमारे सुनने लायक तो हो जाए। दुनिया में क्या बोलते, हाथ हथियार को रखो और वार्ता में आओ, बोलते कि नहीं बोलते, वार्तालाप में आओ। राजनीति भाषा में साम दाम दंड भेद में ये नीति है कि नहीं, पहले हथियार को रखो। ऐसे ही प्राणनाथ जी को यहाँ पर उनको पहला तुम हाथ हथियार तुम्हारा ये जो जबरदस्ती जो मार रहे हो, पहले ये बंद करो और फकीर के साथ बैठ के बात करो। फकीर का कुरान पढ़ाने का ढंग तुम सीखो। ये वाली बात, इस तरह से बातचीत चल रहा है। ये बहुत दिन चलता है सुंदर सा। तो इसका ये जो भाव जो अभी मैंने बताया, जो खुदाय और रसूल पर ले आया हुआ ईमान, ता पर कसाला पहुँचता। सुनो कलमा कान, कलमा सुनो तो अच्छी तरह से कान से। कलमा क्या बोल रहे, तुमने ही मस्जिद बनाया, तुमने ही मुल्ला रखा ऊपर और वही चिल्ला रहा है और तुम नहीं समझते। उसको समझ करके हमारा फकीर ने हमको समझाया कि ला तो नाई को कहा, ला तो है हक। उस फकीर ने उसी से हमको समझाया और तुम नहीं समझते। और जिनके कान में कलमा पहुंच गया, खुदा बोलता है कि वो तो पवित्र हो गया, और तुम हिंदुओं को शैतान बोलते। पशु जानवर बकरी सब ने कलमा सुना तुम्हारा ऊपर मुनार में बैठकर, सबके कान में प्रवेश हो गया, अब वो शैतान हो गए।
सुन के अब देखना सुना, ये जो 60 नंबर चौपाई इसमें ये सारी बातें हैं इसके अंदर, और जो चीज़ सनंद मार्फत सबका सार उसी में वितक लिखी जा रही है 1751 में, और लालदास जी महाराज साक्षात हैं, और सनंद का ज्ञान सभी है। इसीलिए उतने में आप समझ लेना कि यहाँ पर सारी तरीका बताया। अब ये बात जब इतना लंबा लेक्चर, आप तो बोल रहे हो, बोलते होंगे कि एक ही चौपाई में कितने समय लगाते हैं, थोड़ा आगे इतना बीता, अभी तक 5 महीने अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या करते हैं करके आप बोलेंगे, लेकिन हम यही करते हैं। अब क्या करते हैं, यही करते हैं कि एक चौपाई के पीछे उसका भाव निकालने की कोशिश करते हैं। तापर कसला पहुँचा तो सुनो कलमा कान, और क्या बोला काजी, सुन के काजी रोइया, प्राणनाथ प्यारे की जय। इतनी देर की ना लगाया, क्यों लगाया पता है, काजी को रोलाना। जब यहाँ पर हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाए तुम, हमारा पैगंबर ने ऐसे ही कहा है करके, हमारा पैगंबर शब्द आया ना मोमिन के मुख से, काजी रोया। पैगंबर को कितना अपना माना है इसने करके, अपनी गलती के ऊपर ये हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगा। सुन के काजी रोया, हमारे पैगंबर कया नाम हो। जब हमारा पैगंबर ने करके जब कान में पहुंचा तो रोया, तब खलास करके ले आए ने का काम, बस। उसके बाद मारपीट बंद कर दिया। मोहम्मद ने जो औरंगजेब बोला था कि इनको मारना नहीं, पीटना नहीं, बोला था ना, इन लोगों ने उपद्रव किया। लेकिन जब मोमिनों ने जब ये बात इस तरह समझाया तो काजी समझ गया, और तब खलास करके, मतलब अब वो जिस तरह से उन्हें बंधन में रखा था वहाँ से थोड़ा मुक्त कर दिया, बस नज़रबंदी में जरूर रखा। और तब कसला करके या तब खलास करके लगाए ने का काम, मतलब अब एक एरिया दिया, अब एज अ रूल कि कुछ कुछ काम, अच्छा काम, अब किसी को क्या काम दिया, ठीक है ये वाला। लेकिन इतने में लालदास जी महाराज रुकते नहीं हैं, मतलब उनका जो सुन के काजी रोइया, हमारे पैगंबर कया नाम करके जब रोया और खलास करके तो बात तो लालदास में ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे मैंने 60 नंबर चौपाई में ही बहुत कुछ कहा था ना आपको, कि जब कलमा कान में गया तो अपवित्र कैसे हो सकता है, सारी बात है ना। इसी संबंधी देखना, और भी सुनना, लालदास में और भी सुनाते हैं। ना हम काहू को धन लिया, जब ये रोया तो उसी समय सुना दे, न किसी का हमने धन हरण किया। तुम लोगों तो मंदिर का जितनी भी तोड़ फोड़ करके भगवान के सारा हीरे मोती लूटते हो, नहीं कर रहे तुम। ऐसा धन हमने लूटा, किसी मस्जिद को हमने तोड़ा है? तो क्या कंडीशन से हम लोग इतना पिटाई कर रहे हैं, हमको दुख क्यों नहीं दे, क्यों दे रहे? और इतने हिंदुओं ने कौन से मस्जिद तोड़ा जो तुम्हारा नुकसान, तो तुम्हारा नीति देखो। न हम काँव को धन लिया, न कुछ किया छिनार, न कहीं हम जाकर धन संपत्ति छीना है, न हम तुम्हारे पद के लिए हम न तुम्हारे कंपटीशन में आए। हिंदू अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, अपने भूमि में बैठ रहा, तुम बाहर से आकर के इतना जोर तोड़ करते हो, इनकी क्या गलती है? हम बादशाह से यही बात करने के लिए गए थे, उसका भी भाग्य में नहीं था और हमारा भी व्यवस्था नहीं था। और तुम तो सुनो, चोरी भी हम ना करें तो तुम ऐसा किया क्यों, खा इतना गुस्सा क्यों उतारा है हमारे ऊपर? हम ना सोहबत करें सुल्तान, चलो हम राजा का, तुम लोगों को गुस्सा हो ना, हम राजा से बात करें, हम नहीं मिलेंगे, हो गया, तुम रहो अपनी मस्ती। हम ना सोहबत करें सुल्तान, ना जाए उनके घर, हम उनके घर भी नहीं जाएंगे, उस दरबार नहीं जाएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, खुश? तुम यही चाहते हो ना? हम बादशाह से मिलेंगे करके ना मिलने के लिए हमारा पैर टूटा रहे हो ना, हिल पे चल ना सके, उनसे हाथ हिला करके बात ना करे, इसलिए हमारा हाथ टूटाना चाहते हो ना? उनसे मुख उच्चारण न हो, इमाम का नाम उच्चारण न होकर हमारा मुंह में दांत गिरा रहे हो ना, हम नहीं जाएंगे, खुश? हम रहेंगे तुम पे, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे नज़र में ही सामने रहेंगे, हो गया? तो
सुनो तुम खबर, तो फिर खुदा का खबर तुम सुनो, उसका भाग्य में नहीं है राजा का, तो तुम सुनो। इस तरह से मोमिनों ने उसको जब फटकारने लगे तो कुल मिलाकर के सुन के काजी रोइया। लाला से हमारा प्रत्यक्ष है यहाँ, तो तुम सुनो। इन्ना इंजुलना सूरत पूछे तिनके माए ने, बताए दिए तिन को राज्य हुआ जान बने। तब उन्होंने सुल्तान कराइए अर्ज। हाँ, तो अब इन्ना इंजुलना इन्ना आते ना, इन प्रसंगों को उन लोगों ने उठाई बात मोमिनों ने, उनको अर्थ कहो बोला, पर मोमिनों ने अर्थ करके सुना दिया। कुरान की और सारी बातें हैं कि 7 निशान की बातें सब चर्चा में आई। अब पता नहीं कितना दिन ऐसा हुआ, मारपीट की एक बात, फिर कितना दिन से चर्चा हुई। तो अब ये बादशाह तो इंक्वायरी में है ही, वो लोग कौन थे, समाचार लेके आओ ऐसा वैसा, और जिम्मेदारी तो शिव सिद्धि पलाद उसमें, और डिस्कशन करने के लिए शेख इस्लाम। तो बादशाह के पास समाचार भेजा है। अब बताए दिए तिनको राजीवा जानपने। जानपने मतलब अपनापन जान करके खुश हुआ, मतलब मोमिनों का कुरान के प्रति, मोहम्मद के प्रति अपनापन देख करके ये खुश हुआ। उसके बाद बादशाह के पास समाचार भेजा। इसने क्या भेजा, तब उन्होंने सुल्तान से कराई अर्जी करवाई और वहाँ से पास करवाया। इनों की खिदमत मैं करूँ, सुनो मेरी गरज। शेख इस्लाम ने इनकी सेवा, इनकी खिदमत सेवा मैं करूँ, मैं इनकी सेवा करता हूँ, सुनो मेरी गरज है। ये मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी अर्जी को स्वीकार करिए कि मुझे इनकी सेवा करने दीजिए। देखो तो सेवा शब्द है। अब सेवा करूँगा तो बोला, पता नहीं औरंगाबाद का रामदास महंत जैसे सेवा करेगा तो खतरा है। मुकुंदा जी को लाठी मारा था, इसने सेवा करूँगा तो बोला, लेकिन अब व्यवस्थित पिटाई करेगा ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा ऊपर एक क्ल्यू तो है, सुन के काजिरो या हमारे पैगंबर का आना। इससे थोड़ा लग रहा है कि वो बादशाह से सही में सेवा करने के लिए मांग रहा हो, क्योंकि इसने खुदा का संदेश भाग करके। तो कुरान में हादिस वही हक ऐसे शब्द, जैसे हमारे गुरु साक्षात पर ब्रह्म जैसा हादिस वही हक कुरान में भी है। और दूसरी बात, भक्त और भगवान की जय इसलिए हिंदुओं में लगाते हैं क्योंकि भक्त भगवान के बस में होते हैं। ऐसे ही कुरान में खुदा और पैगंबर को मारना खुदा को मारना बराबर है, ऐसा भी लिखा हुआ है। इसलिए तो कितने पैगंबरों से गलती हुई तो तत्कालीन के उन लोगों का धार्मिक मंडली ने, और जैन साधारण लोग होते तो उसी प्रकार का सजा होता, लेकिन पैगंबर होने के नाते पैगंबर ने जीवन का 60 साल अच्छा कर्म किया, तो थोड़ा सा अब उससे काम बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, उनका पनिशमेंट। पहला को कार्य को देखते हुए पैगंबर अब इतना बड़ा बड़ा मैसेज लेके आया खुदा का, आखिर ये भी तो मानव शरीर है, तो मानव शरीर से थोड़ी सी गलती हुई तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा माफ़ी देंगे। ऐसे ऐसे नियम। तो कहने मतलब पैगाम लाने वाले पैगंबर को दुख देना खुदा को ही दुख देना जैसा है करके उतना मान्यता उनको भी है। हो सकता है इन्हीं सभी ज्ञान के कारण इनकी सेवा करूं करके सही अर्थ में बोल रहा है। अब इतना कपटीपन तो है अंदर, लेकिन अभी बात नहीं खुल रही, इसलिए इतना तो बोला जरूर। क्या बोला कि इन्हों की खिदमत मैं करूं, सुनो मेरी गर्ज करके उसने आग्रह भेजा। अब बादशाह तो पहले ही बोल रहा था कि इनकी सेवा करना, इनको दुख मत देना, पहले ही बोला था, है ना। वो तो जानता था कि ये संदेश लेके आने वाले कौन है। तब वही हुक्म हुआ, ले जाओ अपने पास, इन्हों की खिदमत कीजियो, दिल से छूटी आस।
इन्हों की खिजमत कीजिए। बादशाह से आदेश आया कि ठीक है तुम सेवा करोगे तो अच्छी बात है। देखिए तो यहाँ पर 5 हिंदू हैं, ये कपड़ा बदल के आए हैं, वो करके पता चलने के बाद, जबकि हिंदुओं को इधर इर्द गिर्द इतना सता रहा है और यहाँ पर 5 इनको सेवा करो करके बोल रहा है। अब यहाँ भी कहीं दशहरा का बकरा जैसे तो नहीं रखा है, बढ़िया से सेवा करके लास्ट में डिजाइनिंग करके मारने के लिए, ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है अंदर अंदर। लेकिन ये भी बाद में क्लियर होता है कि नहीं, ऐसे भाव से नहीं किया, सही अर्थ में सेवा की। नहीं तो तत्कालीन समय में बोल रहा हूँ मैं, बादशाह ने आज्ञा भी दिया सेवा करो करके, लेकिन हम वो पक्ष भी तो आगे पीछे उन लोगों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ स्वार्थ के लिए सेवा करो बोल रहा है। लेकिन तब ही हुक्म हुआ, ले जाओ अपने पास, इनकी खिजमत कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। तो बाद में पता चला सही आता है सेवा, तो अब फिर कन्फ्यूजन हुआ उनको, मोमिनों को नहीं, प्राणा जी को नहीं, हम लोगों को कन्फ्यूजन क्या हुआ कि ऐसे निर्दयी राजा ने सेवा की बात कहाँ से उठाई। ये है शंका। अब मैं शंका निवारण करता हूँ, इसीलिए क्योंकि अंदर का तत्व तो जानता है ना, साकुमार आशाबाई को जानता है। कौन साकुमार, कौन आशाबाई, यानी उस अंदर सुरता के बातें जानता है। शास्त्र में भरमार नियम है ऐसा, ईश्वर ही जीव बन करके फिर रहा है। ये बात है, ये उदाहरण है, ईश्वर ही जीव बन के घूम रहा है। तो भगवान ही जीव बन के घूम रहा है, इसका मतलब धनुष उठाने वाला भी वही है और सीता हरण करने वाला भी वही है। हुआ ना? तो फिर ऐसा कर्म क्यों करता है? तो वो लोग क्या, भगवान की लीला है, वहाँ जाके एंडिंग होता है, ये भगवान की लीला है। वही कंस बन करके सीतामा को भेजता है और वही बचाने आता है। तो लास्ट में धरती के शास्त्रों के पराकाष्ठा दादा क्या बोल रहा है, यहाँ कोई जीव नहीं है, सब ईश्वर है, लीला करता है। ये है शास्त्र पक्षों का परमहंस दर्जा में समझते समय अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके तत्व ज्ञान का यही उदाहरण का, जहाँ वैद शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन्स। अब तारतम बोल रहा है शाकुमार के अंदर का और लालदास के अंदर का तत्व जो उस परम धाम का ही है, यहाँ लीला कर रहा है। जब उदाहरण वाला कंसा में सीता हरण करने वाला और धनुष चलाने वाला में वो पचता है, जब वो दृष्टांत लेकर सिद्धांत की बात खोल करके जब बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, बस कैसा होता है, ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता ना, ऐसा होता है, ये बोलो। दृष्टांत और सिद्धांत को पूरा नीट एंड क्लीन न करेंगे, नहीं करेंगे तो अटकल के पाएंगे। किरंतन ग्रंथ में कल आया था ना, अंदाज से कैसे पहुँचोगे। इसीलिए यहाँ पर तभी हुक्म हुआ, ले जाओ अपने पास। मोहम्मद बादशाह ने बोला इन्हों की खिदमत कीजिए दिल से। अब यहाँ पर दिल से छुटी आस शब्द जो है ये मोमिनों के हृदय की बात है। लालदास जी महाराज बोल रहे हैं, अब मारपीट नहीं करना, सेवा करना करके तो बोल दिया, लेकिन दिल से आस टूट गया कि अब बादशाह से बोल करके पूरा अंदर से उसका दिल को फिरा करके पूरा समाज में हिंदुओं की बात और कुरान की बात, कुरान की बात करके एक क्षत्रिय एक धर्म स्थापना करके परब्रह्म परमात्मा बादशाह के कानों से, बादशाह के कर्म में दिखाई दे, ये वाली बात की आस जो है टूट गई। उन्होंने इसी वक्त में कहा, उन्होंने इसी वक्त में कहा, उन्होंने किन्होंने,
शेख इस्लाम ने इसी वक्त में गया, मंगाए मलिदे देव इन खिजमत बादशाह ने उन्होंने मतलब बादशाह ने इसी वक्त में कहा, मंगाए मलिदे देव इन खिजमत करो इनकी, ना दिलगिर होए आपन। बादशाह ने बोला कि इन लोगों को मलिदा मंगाए मलिदे देव, इन लोगों को मलिदा मंगा करके खिलाओ और खिजमत करो इनकी, ना दिलगिर दुखी होए आपन, ये अपने आप में दुखी ना हो, ऐसा आदेश दिया सुंदर साथ जी कि मलिदा पिलाने क्या सिस्टम है। मुसलमानों में जब अपनी गलती होती है, माफ़ी मांगना होता है, तो घर बुला करके उसको मेहमान बना के बुलाते हैं और मलिदा खिलाया। मलिदा हमारा खीर जैसा, ढकने जैसा, मतलब अच्छा बने, बहुत मीठा होता है, कुछ मीठा खिलाना है। मलिदा मतलब कुछ मीठा होता है। तो मलिदा खिलाने का मतलब है कि वो कान पकड़ करके माफ़ी मांगे, ये उनका संस्कृति में है। ये आदेश किया। बादशाह को पता चले कि इन लोगों को मार रहा है, पिटाई कर रहा है, तो कान में पहुंच गया। बादशाह अपने आप कबूल कर रहा है, ये गोल ज़बरदार के टीम ने मुझे उन मोमिनों के पास बोलने नहीं दिया। वास्तव में ये इमाम जाहिर होने का समय भी है और ये इमाम के संदेश भाग जरूर है, लेकिन इनको हमारे आदमी ने पिटाई की। तो खुला वो नहीं बोल सकता है, इसलिए अंदर अंदर वो माफ़ी मांग रहा है कि अभी तक जो गलती हुई है हम क्षमा चाहते। अगर बोलने के लिए उसने प्रैक्टिकल कहा है कि मलिदे दो खिलाओ इनको, खिजमत करो इनकी। तो मलिदा खिलाने का अर्थ है पक्का हुआ कि उसने हृदय से स्वीकार की है इस बात को। लेकिन अब प्राणनाथ जी बोलते हैं कि बहुत समय पीछे जा कर के बोलते हैं कि संदेश तो उसके कान में पहुंचा, लेकिन जीव में जो धर्म है, जीव भाव जो है, अंदर जो जीव अधिष्ठात्री जो जीव है, तो बहुत समय से पापी है। इसलिए आपका कुछ समय में कुछ काम करने के बाद शाकुमार की जाएगा नहीं, बातुरी ढंग से होगी और शाकुंडल जो है जाहिरी हाथ प्रकार से ऊपर आएगी। जाहिरी मतलब प्रत्यक्ष उनके होगा या अपरोक्ष होगा। उन सदगुरु महाराज ने दो आत्मा जो बोले थे, प्राणनाथ जी लास्ट में बोलते हैं कि धनी आपके जो कार्य में एक प्रत्यक्ष काम हो गया, एक अप्रत्यक्ष काम हो गया है। काम तो हुआ है। अब ये धरती का नियम है कि परमधाम में जैसा तो नहीं, कमी का देह से कमी तो रहेगी, तो आधा ही काम हुआ एक में से, ऐसा भाव भी व्यक्त करते हैं। तो सुंदर साथ जी ले गया अपने घरों रहने को दई ठौरा। उसके बाद उसने जो नज़रबंदी में जो गवर्नमेंट क्वार्टर में जो रखा था, अपने क्वार्टर में ले गया और परमिशन मिल गया उसको, ले गया अपने घरों रहने को दई ठौरा। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की जगह वहाँ, लेकिन सुल्तान की चौकी रहे, मतलब गवर्नमेंट सरकारी पुलिस सरकारी व्यवस्था में रखा। सुल्तान के लोग बातें करें और इस तरह से अब लोग आकर के बात करने लगे और मतलब अब नज़रबंदी में इंक्वायरी तो चलता रहता है। दूसरे दिन बुलाए के किया काजी मचकुरा, तहाँ बातें लगा पूछने, सब कहने लगे जहुरा। भाई काजी के घर गए जो जोर हुआ बदल को, तिनका जहुर देख के भागा अपने घर को। सुंदर साथ जी अब का जो प्रसंग है, अब आप दिमाग में थोड़ा सा बहुत टाइट करके आप रहे थे कल से ही कि क्या हुआ क्या हुआ। अब थोड़ा सा रिलीज तो हुए, थोड़ा फ्रीडम भी दिया गया, उसमें भी कायम मुल्ला साथ में ही है और वो तो मंथली पेमेंट वाला है, और शेख बदल भाई है,
वो तो मुसलमान ही है जी, वो तो पुराने, वो तो भाई। और जो हमारे जो भेष बदल के गए हैं 10 जने, वो तो 10 जने तो भेष बदल के गए हैं। और प्राण जी कामा पहाड़ी में है। और भाई जी हमारा निकाह है ना, आगरा में। अच्छा, अनूप शहर में भी तो है। हाँ, अच्छा, लाल भाई, रामा राय और श्याम भाई, लाला जी महाराज के परिवार, ये लोग कहाँ हैं? भोजन बना करके वेट कर रहे हैं। आज 12 जने वापस आए नहीं, समझे? ये उधर ही तो क्या परिवेश से आ गए, पीछे देखिए तो। इसीलिए बाद में देखना बीतक में 2 टाइम शाबाश लाल भाई, शाबाश लाल भाई करके प्राण ने आशीर्वाद है लाल भाई कि ऐसे स्थिति में एक लेडीज इस झुंड में भोजन बना करके उन मोमिनों को सुरक्षित कर। लेकिन आज वापस आए नहीं। मस्जिद में गाने गए थे, आएंगे आएंगे आएंगे, आए नहीं। तो पता चला वो अंदर चले गए हैं। अब अंदर क्या करेगा, वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये टेंशन का विषय। तो वो उधर ही। कांजी जब चिट्ठी पढ़ने जाए तब भी 2 जने पीछे से भेजते थे कि किस घर से निकलेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं लोगों को। तो वो किस घर में ये अंदर ही चला जाएगा, अंदर ख़त्म कर देंगे, इसलिए कम से कम इस घर में मर गया करके, मार दिए करके पॉइंट तो हो। कर तो कुछ नहीं कर सकते, मूर्ख के ईश्वर भी डरे। तो इस तरह से भेज गए। तो 12 जने तो अंदर ही चले गए, ले गया। अब नज़रबंदी में कर दिया और अंदर अब क्या करेगा पता नहीं। इसलिए उन आत्माओं जो बाहर हैं उनको भी आप देखते रहिएगा क्या हो रहा है। और एक पॉइंट बताता हूँ, दयाराम के घर में तो यहाँ तक हुआ, बाद में शायद आएगा या इस भी को उसमें। दयाराम के घर में तो यहाँ तक हुआ कि हम 10,000 रुपये देंगे, दयाराम को वहीं मार गिरा। और वापस आने का क्यों आने का? जब इसने मुसलमान का भेष पहन लिया, मुसलमान हो गया, तो फिर वापस आने का क्यों? उसको 10,000 रुपये देता हूँ, मार दो। ऐसा भी है, घर के माता पिता ने दयाराम को मार दो, यहाँ तक भी बात है। इससे पता चलता है, एक ही स्मॉल घटना से, स्मॉल तो क्या हमारे लिए तो, लेकिन तो न मरने वाला है न वो। लेकिन यहाँ तक लोगों ने इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि अपने ही तो आप इससे पता चलता है कि उस समय में कट्टर हिंदुओं को यहाँ तक है भेष बदल के जाने में। और प्राण आप जान रहे हैं कि उसको कन्विंस कराने के लिए भेष किस तरह से बदल रहे हैं। अब ऐसे ही घटना को लेकर के ऐसे जो भेष बदल के जाने होने में अवसरवादी जैसा करके यहाँ तक भी लोगों ने फिर फायदा उठाया है बोलने में, अपने मौलिकता दिखाने में कि माँ मती जो भेष पहने, कंठी माला तिलक जो पहने हैं ना, ये उस समय को दिखाने के लिए पहने हैं, वास्तव में पहने की ज़रूरत नहीं करके कंठी नहीं पहनने वाले भी हैं। इसलिए मंथन उतना ही करना जितना धर्म बचा रहे। ठीक है। अब ये भेष तो जब जैसे अब प्राण जी सिंह के उदयपुर आते हैं, सब तो अपने भेष में आ जाते हैं, इसमें तो कोई वो है नहीं। वहाँ पर जब ये भाषा ही नहीं सुनता है, ऐसे हिंदू भेष में बात ही नहीं करता है, बोला तो ठीक है, वो बात करने वाला भेष बना के गए थे, जब काम खत्म हुआ आगे खोल। ऐसे उन लोगों का कहना है कि उस समय में कंठी पहने थे और बाद में निकाल दिए। इसलिए अब ये ओरिजिनल नहीं। जिन्होंने कंठी का महत्व नहीं समझे
वो निकालते। ये मंगलसूत्र है और धनी का चिन्ह है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, धान को बोना है ना, चावल तो नहीं बोए। धान को बोना है तो छिलका चाहिए, और भोजन करना है तो फिर छिलका नहीं चाहिए। तो ये सुक्ति को उन्होंने उल्टा फाई करके गुरुजी मंगलदास जी ने भी कहा है कि भोजन करने में छिलका नहीं चाहिए। तो ये छिलका नहीं चाहिए। गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, वो लोग गुरुजी को पढ़ रहे हैं। तो गुरुजी ने ऐसे बोले तो गुरुजी तो परमहंस थे, उनको तो छिलके की जरूरत नहीं थी। तो गुरुजी का भेष कंठी माला गले में है कि नहीं, गुरुजी का अंतिम। तो गुरुजी का कहने का मतलब क्या था? गुरुजी ने दूसरी सूक्ति में ये भी कहा है, प्राकृतिक चिकित्सक लोग रंग, अलग अलग रंग का बोतल खड़ा करके उसमें पानी डालते और धूप में रख देते। नीला, पीला, हरा, लाल, ये जो बोतल द्रव में पानी डाल, पानी तो एक ही है, सब में पानी तो एक ही है ना। लेकिन जब धूप में अलग अलग रंग का जब बोतल होता है तो उसका असर अलग अलग दवाई के लिए वो पानी प्रयोग किया। ये प्राकृतिक चिकित्सा में प्रैक्टिकल करते हैं। पानी एक है लेकिन अलग अलग कलर से उसमें असर होता है। तो गुरुजी ने कहा धर्म के लिए बाहर का आडंबर भी असर करता है, मतलब बाहर का खोल भी असर करता है। तो ये वेशभूषा, ये कंठी तिलक माला भले ही बाहर का आडंबर है लेकिन धर्म का रक्षा होती है। तो अगर ये निकालने से ही, कंठी ज़्यादा हुआ निकालने से आप धर्म का नवीनीकरण सकते हैं, तो फिर बाकी कपड़ा क्यों पहन के रखें, सभी उतारो। धर्म का चिन्ह को इतना सारा दुख लगता है, बोझ लगता है, तो बाकी कपड़ा क्यों पहन रहे, फिर उतारो, सब नवीनीकरण कर दो। गुरुजी की सुक्ति जो बोल रहे हैं किस प्रसंग में वो देखना है। और चलो प्राणनाथ जी महाप्रभु अभी लोगों ने, इन्होंने भेष उतारा करके आपने, और कंठी भी इसी तरह से दिखाने के लिए अगर है तो प्राणनाथ जी ने बाद में 56 कितना प्रकरण में लाला चंद्र बाबा बोले, प्राणनाथ जी का जब वहाँ पन्ना में जब सुंदर, जब उनका वेशभूषा की जब सुंदरता की व्याख्या होती है, पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4 करके आता, वहाँ तुलसी है तो नहीं उतारे, तो उस समय कंठी पहने प्राणनाथ जी के श्रृंगार। सुंदर शाह जी, आम सुंदर शाह से अनुरोध करता हूँ कि लोग अपने अपने डम्फू बजाने के लिए क्या क्या आशा कर रहे हैं तो होशियार से सुनना, होशियार से रहना और अपनी जवाब भी तैयार रखना। सारा संस्कृति, सभ्यता, धर्म का चिन्ह कहाँ जा रहा है। तब चौपाई नंबर 67, उन्होंने इसी वक्त में कया मंगाए मली दे दो इन्ना। बादशाह ने, खिजमत करो इनकी, ना दिलगिर होए आपना। ले गए अपने घरों रहने को दई ठौरा, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करे और दिना दूसरे बुलाए के किया काजी मचकुरा। तहाँ बातें लगा पूछने, सब कहने लगे जहुरा। भाई काजी के घर गए, जो जोरा हुआ बदल को, तिना का जहुरा देख के भागा अपने घर मो। भाई काजी के घर गए, चौपाई नंबर 70 में। अब सुंदर शाह जी, अब आपको ओवरऑल बता दूं, अब बादशाह ने नहीं माना, बादशाह को लोगों ने, उनके चमचे लोगों ने बातचीत कर नहीं दिया, ठीक है। अब मेरे को बात ना करने से अगर इन पैगंबर के जो संदेश वाहक को अगर शांति मिलती है, उनको कष्ट ये लोग नहीं देते हैं, तो ठीक है मैं बात नहीं करूँगा, वो बात मान लिया। लेकिन इन लोगों ने वो भी ना देख करके पिटाई की, तो मलिदा
मंगा करके खिलाने की बात कर दी। बादशाह अपने तरफ से जितना बन सकता है वो माफ़ी मांग रहा है। और अब बादशाह उधर बिजी हो गया, लेकिन उसको एकदम ध्यान में है। वो ऐसा लगता है कि वो खाते पीते उठते बैठते उसको इमाम नज़र में आ रहा है। और काजी लोग इनको उनसे ना मिलने का वो उनका अपना प्रोग्राम है। अब सुंदर साथ जगह जगह इस तरह से हैं। और लोकल सुंदर साथ जिनको भेष बदल के गए थे, वो सुंदर साथ दिल्ली में है, मतलब वो सुंदर साथ नहीं, वो महानुभाव, वो अभिभावक लोग अपने पुत्र को भी मारने के लिए संदेश दे रहे हैं। और इसका मतलब पता चल रहा है कि सुंदर साथ, तत्कालीन सुंदर साथ तो बहुत ही इसमें लगे। अब ऐसे संदेश जाता है मुकुंद महाराज के पास भी, जिनको भीम जी को सूरत भेजे थे, फिर गए नहीं, फिर मुलाकात हुई। और उदयपुर भेज दिया था मुकुंदास जी को। अब वहाँ पर जागनी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको तारतम दिया था, आशीर्वाद जाओ तुम प्रचार करो, यही दिया था। और ये उसी में बिजी होंगे। तो इस तरह जगह जगह सुंदर सा ठट्टा नगर मेड़ता सब सुंदर सा के समाचार पहुँच गया है कि इस तरह से 12 मोमिन अंदर है, गुरु महाराज प्राणा जी अंडरग्राउंड है। अब भोजन भेजने वाले और पैसा भेजने वाले सब लगे हुए हैं। सुंदर सा ये ओवरऑल आप देखना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना, अब जो मेन चीज़ जो है मेरुदंड, जो है अभी तक का जो मेरुदंड है, अब वो मेरुदंड बादशाह से मिलने का जो उतना तक संदेश हुआ, बादशाह के पास इतना इनडायरेक्ट संदेश गया। अब जो व्यवस्था है, अब व्यवस्था में अब काजी लोग एक आकर के क्या पूछता है, एक आकर के क्या पूछता है, एक आकर क्या पूछता है, जानना भी चाहता है, ये भी चाहता है। अब दुनिया भर का ये चलता है, छोड़ता भी नहीं, हम जाएंगे और बात समझता भी नहीं। इस तरह से पूरा प्रोग्राम हैंग होता है, अभी तक ऊपर जाता ही नहीं है। और कितना समय, लगभग 3-4 महीना ये ऊपर जाता ही नहीं। फिर भी आस करते हैं मोमिन कि एक दो अगर ऐसे दो चार मुसलमान अगर रोए, एक तो रोया अभी 8-10 और रोएगा तो कुछ ना कुछ काम बनेगा, इस आस से भी बैठे हुए। ठीक है, अब ये संदेश यहाँ तक अभी प्राणा जी संदेश नहीं दिए। जब ये संदेश उन्होंने प्राणा जी बोला हम अपने करेंगे, आप जाइए करके बोले थे ना, बस आपको आशीर्वाद चाहिए बोले थे। ये वाला बादशाह से सारे मिलने अभी नहीं गए, प्राणा जी के पास नहीं पहुँचे। तो अब प्राणा जी के पास पहुँचेगा ये संदेश। अब बहुत अभी नहीं पहुँचेगा, अभी फिर तीसरे दिन चौथे दिन करके और आ रहा है। अब लास्ट में ये प्रकरण 43 का 97 चौपाई इसमें, अभी हम लोग 70 चौपाई में हैं। और अब ये इन लोगों का अब आगे के व्याख्या में ऐसा है कि एक आगे पूछता है, उधर से उधर पूछता रहता है। ठीक है, अभी तो टाइट है ना, खाली उनको फ्रीडम से पिटाई नहीं करना करके अलग रखा हुआ है। अब धीरे धीरे फ्रीडम दिया जाएगा, जैसे अच्छा काम दिया करके लिखा था ना, तब खलास करके लगाने का काम करके लिखा हुआ है। और बादशाह का भी आदेश मिल गया है। इसका मतलब माहौल कैसा है कि अब शेख बदल भाई, कांजी भाई, मतलब अब कोई लोग आने मिलने, बस हम 12 जने, हम 10 जने उनसे मिलने जाते हैं तो साइन करके जाओ, और वो लोग हम बाहर थोड़ा काम में जाते हैं, साइन करके जाओ और टाइम में आना, ऐसा थोड़ा खुला दिया हुआ है। इसीलिए अब चिट्ठी कांजी वहाँ पहुँचा करके आना, कांजी भाई वह चिट्ठी लेके आते हैं, गेट में किसी को देते हैं, अंदर मिल के जाते हैं, ऐसा अंदर चलता है। क्योंकि अब तो पब्लिक से तो डर नहीं हुआ ना, जब बादशाह से आज्ञा मिल रहा है और मंत्रियों ने व्यवस्था कर दिया है, तो अब न्यूज़पेपर पढ़ना, ये करना, अच्छा काम करना एरिया के अंदर, ऐसा है। इसलिए अब संदेश श्री महामती कहे मोमिनो, एक काजी के घर की बात अब कहूँ हादिया की जिन खबर सुनी विख्यात करके ये चौपाई के प्रकरण के लास्ट में है। अभी मैं बस आपको भूमिका बोलने के लिए बता, वो लंबा है, आप लोगों को बोरिंग ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। अब खास अब बातें क्या क्या होती है अब आती है। प्राणा जी के पास जब संदेश पहुँचेगा कि प्राणा जी बोलते हैं कि मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुनाह बैठा इनों पर कोई न बचावे न काम।
भेजे ही नौ तीन को दिया कसला जोर, जिसके पास मैंने संदेश भेजा है, अब भेजे ही नौ तीन को दिया कसला जोर, जिनको मैंने उनके पास भेजा उनको कष्ट दिया, अब लिए कहाँ जाता है मारो इसे शोर। अभी तक वो मारा हुआ है तो प्राण संदेश नहीं पहुँचा हुआ है कि व्यवस्था थोड़ा टाइट है, जो है अंदर ही हो रहा है। बाद में बादशाह ने मलिदा भी खिलाया, थोड़ा लूज हुआ, थोड़ा आने जाने को थोड़ा खुल्लम कर दिया। अब ये सारा रिपोर्ट लेकर के प्राणनाथ जी के पास चिट्ठी पहुंचती है। जैसे ही चिट्ठी पहुंचती है कि हमने इस तरह से मारा, ये वाला सब बात है, आप प्राणनाथ जी पूरा अब आगे जो बीतक है सुंदर साधु जी, ये 43 प्रकरण 45, 44 और 45 और 46 सब प्राणनाथ जी का गुस्सा उतारने का, और बहुत कठिन है। और प्राणनाथ जी इतने जोश में सारा प्रसंग है। उसके बाद बड़ी पत्री सब प्राणनाथ जी का संदेश है, और छोटी पत्री सब प्राणनाथ जी का संदेश है। अब इतना लंबा प्रकरण है। बड़ी पत्री तो 151 चौपे का प्रकरण है, 47 प्रकरण बड़ी पत्री है। फिर बड़ी पत्री लिख करके भी थोड़ी चित्तन है, फिर छोटी पत्री भी लिखे, फिर छोटी पत्री भी लिखी हुई है, वो भी छोटी पत्री भी 88 चौपाई का है। अब ये लोग 12 मोमिन वहीं पर है, अच्छे काम कराते हैं, वो लोग आते हैं जाते हैं और पूछते रहते हैं दुनिया भर का जो भी है व्यवस्था किस तरह से करें। तो प्राणनाथ जी अब वहाँ बैठे हुए को कामापाड़ी में एकांत में बैठे बैठे चिट्ठी लिखते हैं, उसका नाम है बड़ी पत्री। अब रोज़ का रिपोर्ट ये भेजते हैं, वहाँ से प्राणनाथ जी रोज़ सलाह देते हैं, रोज़ यहाँ से चिट्ठी जाती है, वहाँ से रोज़ सलाह देते हैं। उस चिट्ठी के अंदर हमारे लिए बहुत धर्म मार्ग है, हमारे लिए दिग्दर्शन है, सब कुछ है चिट्ठी के अंदर। जैसे मैंने गुरु जी मंगलदास जी की चिट्ठी आप पढ़िए तो वहाँ पर तत्कालीन लोगों ने जो गुरु जी को दर्जा दिया था, जिस भाव से लिखते थे, और गुरु जी जिस प्रकार से उन लोगों का दुख का निवारण करवाते थे पत्र में ही, उसमें से हमारा भी कहीं रोग शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, पारिवारिक हो, सब प्रकार का मिलता है करके मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही इस बीतक में ये चिट्ठी में सभी चीज़ है। सुंदर सा जी समय हो गया है, तो ओवरऑल मैंने देखा आपके दिमाग में ये लोकेशन है कि बीतक अब दौड़ेगा नहीं यार, ये लोग यहीं रहें, नज़रबंदी में है, थोड़ा फ्रीडम मिला हुआ है। अब इनको क्या क्या इन लोगों को पूछते हैं, ये लोग कैसे जवाब देते हैं, एक के साथ फटाक से अकेला जवाब नहीं देते हैं, टीम स्पिरिट है। जो भी प्रश्न आप पूछिए हम सलाह करके उत्तर देते हैं। आगे तुम लोगों में तो 5 जन सलाह करके देने वाले थे पहले हमारी चिट्ठी में, अब तुम्हारे जो बोले हम फटाक से जवाब देने क्या जरूरत है, पूछो, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं, हम तो फकीर हैं, हम तो संसार को फूंक के निकले, अब मारो तो हम ऊपर उठने वाले हैं, हमें कोई चिंता, पूछो। जब ये लोग पूछते हैं तो पूरा फिर शाम को बात करके धानी को लिखते हैं। श्री जी ये लोग इवन यहाँ तक खाने को पूछ रहे हैं, क्या खाएंगे राज्य महाराज करके वहाँ तक पूछते हैं। प्राणनाथ जी बोलते हैं धर्मदा का अन्न खाना, उन लोगों को बोलना तुम्हारा जो धर्मदा खाता है वहाँ से हमको दाना दो, बोलना। राज्य महाराज जी लोग पूछ रहे हैं तुमको क्या चाहिए, पूछ रहे हैं, तो चिट्ठी जाती है, दूसरे वहाँ से रिपोर्ट रहा है, हमको बैठने के सुंदर जगह दो, एक मस्जिद दो भले, लेकिन एक मुल्ला दो, कुरान पढ़ने के लिए मुल्ला दो हमको करके बोलना। एक मुल्ला से हमको तो कुरान पढ़ने को मज़ा लगता है, इसी मौका में कुरान पढ़ो, इसी लॉकडाउन में बीतक सुनो, मार्फत ज्ञान सुनो, जैसे मार्फत किताब इसी लॉकडाउन में सुन लो, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्राणनाथ जी चिट्ठी लिखते हैं आप लोग लॉकडाउन में फटाफट, और मंगल सूक्ति भी सुनी लो शनिवार आइतवार, बड़े बच्चे के नाम पर क्यों ना हो, गुरु जी का आदेश, लॉकडाउन का फायदा उठाओ। प्राणनाथ जी ने इसी मौका में कुरान पढ़ने का मुल्ला चाहिए बोलो, और मुल्ला के साथ कुरान पढ़ो। चिट्ठी में गया, उसके बाद उदयपुर कामापाड़ी से हुए आए बिचा आमेर दिन एक द्वे रह के पीछे आए सांगानेर, इस तरह से फिर उदयपुर, फिर मंदसौर,
औरंगाबाद, रामनगर होते पन्ना पहुंचते हैं। मेन क्लाइमेक्स एकदम दिल्ली का मजल में। अब ये चिट्ठी वाली जो बात है बहुत कठिन है और लगभग बीता के 1 महीना में प्रचारक लोग एक तो यहाँ संदेश देने टाइम भी नहीं रहता है और इतना करते करते 25 दिन भी तक 5 दिन में वहाँ पहुँचना, पन्ना पहुँचना होता है। कौन ये सब चिट्ठी की बातें करे? जो 2-4 पुरानी चिट्ठी लिखी उसमें हाकले काम शैतान का, ठंडे हो कैसे हो, जल्दीबाजी मत करो करके प्राण जी ने कहा आराम से धरा प्रचार करते हैं करके लोग ऐसे घटा करके निकल जाना ही पड़ता है। इसीलिए आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप जा रहे हैं एक एक बीता का एक एक प्रसंग से। तो माहौल चौपाई से भी ज़्यादा पहले आपको दिमाग में पूरा सेटिंग करना होगा। हरिद्वार से दिल्ली, उसके बाद क्या क्या हो रहा है, तो कल का मजल आप लोगों को, आज का मजल में क्या क्या हुआ आप हिसाब लगाना। इस तरह से अपराह्न जी कामापाड़ी में हैं, यहाँ पर सुंदर साथ थोड़ा फ्री होकर के बैठे हैं। अभी तक प्राण जी को संदेश नहीं दिए हैं कि अभी मौका ही नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा फ्रीडम हो रहा है। तो बादशाह ने उतना स्वीकार किया है। अब यहाँ से आगे ये 2-4 महीना और यहाँ रहते हैं, अब क्या होगा उसको लगेगा सुंदर सा से। कल पूरा नहीं होगा, ये 8-10 दिन चल सकता है, ये बड़ी पत्री सब लेकिन बीतक आगे नहीं चलता है, इसी में घूमता रहता है, लेकिन ज्ञान भरमार रहता है। और इसी में सनंद का सार, मार्फत का सार, क़यामत सब इसी में निकलता है। फिर सुंदर साथ जी उदयपुर जाने के बाद ये सब नहीं आएगा। फिर इसके बाद फिर वेद, भागवत और पुराण सब लेकर के अध्यात्म चिंतन से परमधाम की बातें शुरू होती है। यहाँ तो बेला बेला जाना चिट्ठी दे, जाना चिट्ठी दे करके चिट्ठी भेजते रहते हैं। लेकिन अब चौपाई रामनगर में तो परिक्रमा उतरना शुरू हो जाता है। अब तो खिलावत परिक्रमा उधर का चैप्टर शुरू हो जाता है। फिर भी हिंदुओं को समझाते हैं, उसको भी समझाते हैं प्राण जी। पूरा इमाम मेहदी स्वरूप कल के अवतार श्री साक्षात श्रीराज जी महाराज स्वरूप होकर के आगे कार्य होता है। इस तरह से आपके दिल दिमाग में बीतक प्रति का भावना बनी रहे, इतने आग्रह के साथ मैं चौपाई दोहराता हूँ। दीना दूसरे बुलाए के, किया काजी मजकूर, तहाँ बातें लगा पूछने, तब सब कहने लगे जहूर, सब कहने लगे जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु 108 मंगलदास महाराज की जय।